दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि CSIR नेट GRF की कल क्लास स्टार्ट हुई थी आपकी पार्टिकल फिजिक्स से। तो पार्टिकल फिजिक्स में आपको जो मैंने कल कराया था उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो पार्टिकल फिजिक्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मास के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन के आधार पर। इनमें 0 से 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉयन की बात की थी। और टॉयन के कारण ये क्या कि में जो वेरिफिकेशन था वो सफल नहीं हो पाया अपना, क्योंकि इसका मास बिल्कुल ही मैच नहीं करता है इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन के मास से। उसके बाद हमने लेप्टॉन्स पढ़े। लेप्टॉन्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेप्टॉन 12 पढ़ा था अपने। और उसी के बाद अपने हेड्रॉन पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हम आइसो स्पिन की बात करते हैं। तो आइसो स्पिन चार्ज के आधार पर हम आइसो स्पिन को ज्ञात करेंगे। I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 होता है। आइसो स्पिन का ये पार्ट होता है, थर्ड कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है। तो हेड्रॉन की बात करें तो हेड्रॉन में मेसोन, पाई, कायोन्स और नीटाओन्स। तो सबसे पहले हम पायोन्स की बात करें तो पायोन्स अपना ट्रिपलेट स्टेट होता है। तो 2i+1 बराबर 3 और 2i बराबर 2, तो i बराबर 1। तो आइसो स्पिन इसके लिए अपनी सिंप्लीफाई कितनी हो जाती है, i इसके लिए सिंप्लीफाई 1 हो जाती है। तो ये -1, 0, +1 ये वैल्यू पुट करेगा। तो चार्ज के आधार पर प्लस, यहाँ पे पाई प्लस है तो +1 ले ली, पाई माइनस है तो -1 ले ली, और पाई नॉट है तो 0 लिया है सिंपली आइसो स्पिन थर्ड कंपोनेंट की। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आइसो स्पिन फॉर कायोन्स। कायोन्स अपना क्या है, डबलेट है, डबलेट रखता है। तो इसके लिए 2i जो अपनी है 2i+1 = 2। तो आइसो स्पिन अपनी क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो आइसो स्पिन थर्ड कंपोनेंट फोर किसके लिए, कायोन्स के लिए। कायोन्स क्या होता है, K+ में होता है और K नॉट में होता है। तो कायोन्स प्लस है इसलिए इसके लिए 1/2 और K नॉट के लिए -1/2 सिंपली रखा हुआ है आप इसके आधार पर। अब हम आइसो स्पिन नीटाओन्स की बात करें तो नीटाओन सिंप्लीफाई एक ही वैल्यू वेरी करता है, जो होती है कि नीटा नॉट, ये वाली। ठीक है। तो नीटा नॉट क्या है, सिंगलेट है। तो 2i+1 बराबर 1 ये फार्मूला में रखना है अपने को। i बराबर 0 अपनी आइसो स्पिन 0 प्राप्त होगी। इसी प्रकार थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन नीटाओन्स के लिए वो भी 0 प्राप्त होता है। सेकेंड हम बात करते हैं फोर कोआरलेट की। कोआरलेट की बात करें तो डेल्टा से डिनोट किया इसको। तो इसकी जो 2i+1 बराबर 4 होता है। तो i = अपने पास 3/2 प्राप्त होता है। 3/2 का मतलब होता है कि 3/2, 1/2, -3/2 और -1/2, इतनी वैल्यू, ये 4 वैल्यू वेरी करेगा। तो I3 4 डेल्टा के लिए, कोआरलेट के लिए। तो कोआरलेट पे क्या है, डबल प्लस दे रखा है अपने में, एक में कोआरलेट प्लस दे रखा है, एक कोआरलेट नॉट दे रखा है और कोआरलेट माइनस। तो सिंप्लीफाई जिसके ऊपर डबल आयन है प्लस का, तो उसके लिए 3/2 वैल्यू ले ली अपने, और इसके लिए प्लस सिंपली है उसके लिए 1/2 ले ली उससे कम। उसके बाद डेल्टा नॉट लिया है तो उसके बाद क्या, -1/2 ले ली। उसके बाद सबसे कम हमने डेल्टा माइनस के लिए -3/2 अब इसके आधार पर ले ली, चार्ज के आधार पर। अब बात करते हैं फर्मियोन्स की। तो फर्मियोन्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समेसन से। तो समेसन क्या होता है, समेसन होता है ट्रिपलेट, क्योंकि समेसन रखता है 3 वैल्यू, समेसन माइनस, समेसन नॉट और समेसन प्लस। ये 3 इसके डिके होते हैं समेसन के, 3 समेसन माइनस, समेसन नॉट और समेसन प्लस में। तो सिंप्लीफाई जब ये ट्रिपलेट ही है तो इसकी जो आइसो स्पिन है वो 1 प्राप्त होगी अपने पास। 2i+1 बराबर जो अपनी ट्रिपलेट स्टेट है वो रखनी है। तो उससे हमको आइसो स्पिन सिंप्लीफाई 1 प्राप्त होती है। तो हम इसके लिए सिंपली क्या रखेंगे, -1, इसके लिए सिंपली 0 और इसके लिए सिंपली +1, ये हमने को रखनी है। इसके बाद बात करें तो कैस्केड की। अब कैस्केड अपना डबलेट होता है तो उसका भी रखना है 2i+1 = 2। तो i = क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है। तो कैस्केड अपने पास 2 टर्म में होता है। कैस्केड कितने में होता है, कैस्केड होता है
एक तो होता है माइनस में और एक होता है कैस्केड अपना नोड में, ठीक है। तो कैस्केड माइनस के लिए तो -1/2 लिख लो चार्ज के आधार पर, और नोड के लिए आप सिंपली 1/2 लिख लो, बस सिंपली है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। पर आप इनको साथ के साथ किसी कॉपी में लिख लें जिससे कि आपको परेशानी बाद में नहीं हो, आपको आसानी से मिल सके, आपके नोट्स बन जाएं बढ़िया। अब है डेल्टा नोट। डेल्टा नोट क्या है? सिंगलेट है। सिंगलेट के लिए अपनी आई की वैल्यू आइसो स्पिन अपने पास 0 प्राप्त होता है, और इसके लिए अपना थर्ड कंपोनेंट आइसो स्पिन भी 0, ठीक है। इसी प्रकार ओमेगा नॉट माइनस या ओमेगा माइनस, मतलब कैसे भी लिख लो, या तो आप इसको सिंपली ओमेगा माइनस लिख लो, या आप इसको ऐसे ओमेगा माइनस, इन दोनों में से कोई सा भी लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सिंगलेट है इसलिए इसकी भी आइसो स्पिन 0 और थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 भी 0। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने आपको आज क्वाड्रलेट के बारे में बताया है, फर्मियोन्स के बारे में बता दिया है, सिंपली चार्ज के आधार पर ये किया है वर्गीकरण, और ये शुरुआत आइसो स्पिन से हुई है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन हेड्रॉन का वर्गीकरण किया है मेसन और फर्मियोन्स में। फर्स्ट हमने पायोन्स की बात की, कायोन्स की और नीटाओन्स की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला भी बना रहे और आपको टाइम टू टाइम वीडियो आती रहे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।